हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं हम मॉल ऑफ लाहौर में। वैसे फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपनी ऑडियंस को, दोस्तों को, देखने वालों को, अहलियाने लाहौर को इस मॉल के बारे में बताऊँ। वैसे तो उन तमाम लोगों को पता होगा जो कि लाहौर की हिस्ट्री से जुड़े हैं, जानते हैं, यहाँ रहते हैं और इस मॉल में शॉपिंग करने के लिए आते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स इन लाहौर। स्टिल 2007 में इस मॉल का आगाज़ हुआ, इसको स्टार्ट किया गया। यहाँ पे पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड्स ने अपना स्टार्ट लिया हुआ है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ वो पेडिस्टल, यहाँ वो प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है जहाँ से उन्होंने ग्रो किया और आज पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर मॉल में उनके आउटलेट्स मौजूद हैं। इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद, ग्राउंड फ्लोर से नीचे इनके बेसमेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोअर ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ग्रोसरी भी है, यहाँ पे क्रॉकरी भी है और बहुत स्पेशियस है। समहाउ एस्केलेटर और लिफ्ट जहाँ से हम ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे और फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। जिम भी है, स्पा भी है और यहाँ पे फूड का भी बड़ा अच्छा सा इंतज़ाम है। फैमिलीज़ यूजुअली फ़ीमेल्स और हमें देखने को मिलता है कि मतलब हमें ना विजिटिंग कस्टमर या विजिटर्स ऐसा देखने में नहीं मिलते हैं। लाइक एवरीबडी एल्स इज़ बिज़ी और हर कोई कुछ ना कुछ शॉपिंग करने के लिए आया हुआ है और शॉपिंग करके ही जा रहा है। इस वक्त क्लीनलीनेस, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ, ईच एंड एवरीथिंग हमें बहुत अच्छा लगा है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि वो तमाम लोग जिस वक्त कैमरे के थ्रू हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं, इस मॉल में ज़रूर आएँ और शॉपिंग भी करें। अच्छा, हम लोग यहाँ पर भी आपको दोस्तों से मिलवाएंगे, उनके साथ हम गपशप भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा हम आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी लेके जाएंगे और फर्स्ट फ्लोर पे भी। दरमियान में आपको ज़रूर हम यहाँ की एक्टिविटीज़ जो होती हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये कि यहाँ पे सैटरडे संडे में ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज की जाती हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट और बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए एक हेल्दी किस्म का इंगेजमेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो समहाउ ये बड़ी अच्छी एक ट्रेडिशन है जो अच्छे मॉल्स में की जाती है। बड़ी एफ़र्ट होती है, बड़ी मैनेजमेंट, आपको आपका बजट और आपकी एफ़र्ट्स, आपका स्टाफ, सब लोग सर्फ होते हैं। इतना इजी नहीं है, वरना हर मॉल क्यों ना करा ले। सम ऑल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पर आएँ और शॉपिंग ज़रूर कीजिए। दोस्तों के साथ भी बातचीत होगी और हमारा बेहतरीन किस्म का हमारा बैकबोन, हमारा स्पॉन्सर WBY हिमानी, जो कि बहुत सारे वीक्स से हमारे साथ है और आज भी हम उनकी तरफ से भेजे गए इनक्रेडिबल किस्म के मैजिक बॉक्सेस अपने दोस्तों को देंगे। पहले भी हमने दिए, हमारे दोस्तों ने एंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक हमें आपकी तरफ से मिला है। तो हमारा भी दिल करता है और हमारे स्पॉन्सर्स का भी कि वो हमारे दोस्तों के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए, हमारे प्यारों के लिए और भी बहुत सारा मैजिक भेजें। तो देखते हैं कि आज ये मैजिक कौन कौन अपने साथ अपने घरों में लेके जाते हैं। समहाउ अभी चलते हैं, आपको मिलवाते हैं और ये मॉल भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। मॉल ऑफ लाहौर में इस वक्त हम यहाँ पर जिम में मौजूद हैं। समहाउ स्विमिंग पूल भी है, लेकिन वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के ट्रेनर मौजूद हैं। I'll talk to him. Let's see कि अपने बारे में क्या बताएं। Please join us. क्या नाम है आपका? फर्रुख बैठ। अच्छा फर्रुख, आपने ना वहाँ पर देखकर बात करनी है। कैमरे में यूजुअली होता है ना कि आपने फेसिंग ना की हो कैमरे को, तो आपको बॉडी पोस्चर का पता नहीं होता समहाउ। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा मुझे बताइए फर्रुख, कहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट हुई, कहाँ से इस पैशन में आए, आप फील्ड में आए? मैडम बेसिकली पैशन तो मुझे शुरू से था। जैसे ही मैंने स्टडी स्टार्ट की तो मुझे पैशन बहुत पुराना था ये, लेकिन जैसे ही मैंने आहिस्ता मैंने इसको लोगों को, अपने फ्रेंड्स को वर्कआउट करते हुए देखना, वो पैशन मुझे इंक्रीज़। मूवीज़ देखते थे? नहीं, मूवीज़ का मुझे इतना कुछ खास शौक नहीं था। जैकी चैन को नहीं देखते थे? जैकी चैन को मैंने बिल्कुल नहीं देखा बाजी। सच में? बिल्कुल। और उसमें यह है कि इंडियन मूवीज़ का मुझे बहुत शौक था। अच्छा। जिसमें सुलेमान को मैं बहुत फॉलो करता था। अच्छा। वो एक टीन थी, हाँ, उसके बाद मैं अपने आप को फॉलो करता हूँ। ये बात। तो बेसिकली एक्सरसाइज का मुझे बहुत पुराना शौक था। जैसे मैंने मैंने फर्स्ट ईयर में गया तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया अपने शौक के लिए। अब तो खैर मजबूरी में करते हैं क्योंकि इस फील्ड में है और आपको पता है कि इस फील्ड में रह के अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ता है। तो अच्छा, अगर आप इस फील्ड में ना होते तो मेंटेन ना रखते खुद को? वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी जो आपकी लाइफ है उसकी सूरत हाल पर डिपेंड करता है कि आपको लाइफ कहाँ ले जाती है। लेकिन इसमें रह के आपको ये कि अभी तक कंटिन्यू रखना आपकी मजबूरी में पड़ता है। अच्छा, मजबूरी बन जाए, ज़ाहिर है आप फिर एक प्रोफेशन में आ गए ना। पहले तो शौक था,
फिर वो काम बन गया। फिर वो काम बन गया, और जब काम बन जाए तो फिर वो लास्ट में आता है कि जब तक आप इसको डू नहीं करें तो वो पिटाई किस किस की लगाई बचपन में? नहीं, पिटाई मैंने बिल्कुल नहीं लगाई जी। मैंने ना करें, लगाई होगी, सोचे जरा। नहीं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है मैंने पिटाई लगाई होगी? नहीं ना, वो होता है ना कि मतलब जिसको होता है ना पावर शो जिसको करने का। जरूरी नहीं है कि जिसमें पावर अच्छा। हो, वो पिटाई लगाता हो। वो नहीं, बाकी में पर्सन्स भी होते हैं, उनमें से मैं हाँ, वैसे ये बात भी सही है। मैंने कहा अच्छा चलिए पूछ ले, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो। वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं किसी के लगाई। मैं बड़ा अगर कोई बुला लेगा, दोस्त वोस्त बुलाते होंगे कि आ जाओ फरूक, बड़ा कोई मसला हो गया है, पहुंच जाओ फौरन। अल्लाह ना करे ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो हमेशा वहाँ जाते हैं जहाँ कोई सुलह वगैरह करवानी हो, तो हम कभी भी ऐसी की सूरत हाल में नहीं गए हैं जहाँ पे मजीद कुछ घेरना हो। जी। बिल्कुल ऐसे। नाइस, दैट्स गुड। अच्छा मुझे बताइए कि कभी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने बड़ा तंग किया हो, जो मुतमईन ना होता हो आपसे? बहुत सारे होते हैं। बेसिकली जो कस्टमर सर्विस है ना, इसमें आपको कभी भी एक ही मेंटेलिटी के लोग नहीं मिलते हैं। बेसिकली कस्टमर सर्विस वो होती है कि जिसमें आप लोगों की माइंड के मुताबिक उनको लेके चलें, ना कि हर किसी को अपने माइंड के मुताबिक डील करें। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट जॉब होती है। तो बड़े आते हैं ऐसे मीन्स बड़ा चैलेंज होता होगा, लोग कहते होंगे नहीं मुझ पे असर नहीं पड़ा, नहीं मेरा पेट नहीं अंदर जा रहा, मैं ऐसे नहीं बन रहा, मेरे मसल्स नहीं बन रहे, वो वॉल्यूम नहीं आ रहा है कि जिनको बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ता वो हाइपर भी हो जाते हैं, जिनको फ़र्क पड़ता है वो हमें मोटिवेट भी करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट मेंटालिटी के, मैंने आपको वही कहा ना, डिफरेंट मेंटालिटी के लोग होते हैं। कुछ हमें पॉजिटिव पॉइंट्स में भी याद रखते हैं, कुछ हमें नेगेटिव कह देते हैं। तो ये ऐसा ही है, आप किसी भी फील्ड में चली जाएंगी ना, हर जगह पे ऐसे जगह ऐसा होता है। अच्छा, एक तो चलें फिटनेस तो आपका पैशन भी है, काम भी है, ज़िंदगी भी है, ज़िंदगी बन गई है। अच्छा, इसके अलावा कभी कुछ और किया है? राइडिंग, स्विमिंग, शायरी? ये जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, आप यकीन करें कि बिज़ी लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है कि यहाँ से घर और घर से यहाँ। कितने घंटे देने पड़ते हैं यहाँ पे वैसे आपको? मुझे यहाँ बेसिकली 8 आवर्स की मेरी ड्यूटी है, ठीक है, और 3 से रात 10:30 तक हम इधर होते हैं, तो 8 घंटे की बेसिकली ड्यूटी। लेकिन बहुत टफ ड्यूटी है, क्योंकि इसमें आपने जैसे फ्लोर पे आना है, फर्स्टली मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज के दौरान अपने क्लाइंट्स डील करने हैं। उसके बाद जब आपकी अपनी एक्सरसाइज खत्म होगी, उसके बाद रात 10:30 बजे तक आप कि फिटनेस ट्रेनर्स को तो अपनी एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिलता, बेचारे रोते फिर रहे होते हैं कि हम तो कराते जा रहे होते हैं, हमें अपने लिए वक्त नहीं मिलता। अल्लाह का शुक्र है कि बहरिया एक बहुत अच्छा अदारा है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो, और क्या कहते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, कभी गाना गाया? मैं गाना नहीं गा सकते, ये क्या बात हुई? गाना मैं बिल्कुल नहीं गाता, ना मुझे शौक है ना मुझे आता। शेर तो सुनाया होगा कभी किसी को? शेर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं हर्ट होने की कभी कोशिश नहीं की। Oh my God। अच्छा चलें, कभी कुकिंग की है? कुकिंग की है मैंने, एग फ्राई कर लेता हूँ। कैसे करते हैं? ऑयल में। अच्छा, वो तो ऑयल में करते हैं, कैसे करते हैं? एग को डाला, तोड़ा, डाला, हल्का सा उल्टा पुल्टा किया और निकाल लिया। और निकाल लिया। और निकाल लिया। अरे जनाब कुछ तो किया है समो। अच्छा फरूक, ये क्या लिखा हुआ है ये बताएं? ये हम और आप। आज हम और आप आपके पास आया हुआ है, और एक सवाल मैं आपसे करूंगी। अगर आप हमने सही जवाब देंगे तो मैं चाहूंगी कि आप हमारा भेजा गया जो हमारे अमेजिंग किस्म का हमारा स्पॉन्सर है ना, मैंने आपसे ऐसे सख्त, इतना सख्त काम करने वाले इंसान से, लेकिन मेरा IQ बहुत वीक है। चलिए जनाब देखते हैं कि लेसी के फिटनेस ट्रेनर कहते हैं कि मेंटल वेलनेस के लिए भी फिजिकल वेलनेस होती है और होना ज़रूरी है। ये हो ही नहीं सकता कि जो फिजिकली इतना वेल हो, बेहतरीन हो, उसकी मेंटल हेल्थ ना अच्छी हो। अभी ये पता चल जाएगा। ओके फाइन। वो कौन सा जानवर है जिसके कान नहीं होते? कभी देखा है ऐसा जानवर? चमगादड़। होते हैं। सेकंड चांस, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सांप। पक्की बात है, पक्की बात है। WB पे हमारे की जाने से भेजा गया ये एक मैजिक बॉक्स आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में बहुत छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहेगा, और ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी बहुत सारे नए दोस्तों से। अभी मैं गुजर रही हूँ कॉरिडोर में और एक्सप्लोर कर रही हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं, कौन कौन से शॉप्स हैं मेरे साथ। वेलकम बैक। मॉल ऑफ लाहौर, बहुत सारे ब्रांड मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं, और वन बाय वन आपको सब दिखते जा रहे होंगे, नज़र भी आते जा रहे होंगे। खैर ये क्रॉसिंग बड़ी अमेजिंग है, क्योंकि इतनी स्पेशियस, इतनी खुली है कि मज़ा आ जाता है चलते हुए। आपको यूजुअली मॉल्स में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बड़ा कंजस्टेड सा एरिया होता है और आप एक दूसरे से जाते हुए क्रॉसिंग में टकरा भी रहे होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अब हमसे कौन बात करेगा।
वी हैव मोर विद अस, लेट्स सी। आए, ये हमारे पास एक मिस भी हैं, बल्कि हम मिस से आपको मिलवाते हैं। आ जाइए मेरे पास। वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाज़िर। ये फिटनेस ट्रेनर जो ये कमांडो एक्शन होते हैं, वो ऑल टाइम प्रिपेयर्ड, बस कुछ करने के लिए जा रहे हैं, महाज पे हैं हम लोग। आज मिस, आज किस मिशन पे हैं आप? मेरा मिशन ये है कि जो लोगों के गोल्स हैं ज़रा अचीव करा दें, कुछ हम भी नेकी का काम कर लें। अच्छा, लड़कियाँ ज़्यादा तंग करती हैं कि लड़के ज़्यादा तंग करते हैं? मैं कहती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे मुश्किल काम, मैं एज अ फीमेल ये बात करूँगी कि औरतों को डील करना है। अच्छा, क्यों? बिकॉज you can't satisfy them easily, they have multiple things to deal with, Multiple issues। multiple issues। आप एक चीज़ से सेटिस्फाई करेंगे तो उसी में से वो कोई और चीज़ निकाल। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक दिन आप मुतमईन करके भेजेंगी, फिर अगले दिन फिर एक नए इशू के साथ आई हुई होंगी। एक्जैक्टली ऐसे ही मैं एज अ फीमेल ही बात कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ। अच्छा, वो घर के बीच जो साइकोलॉजिकल किस्म के जो प्रेशर्स होते हैं ना, वो भी सारे वो बेचारी आके ट्रेनर्स पर निकाल रही होती है। बेसिकली मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारी फील्ड, अब जैसे आप अभी बात कर रही थी कि मेंटल वेलनेस भी है, सो मैं कहती हूँ हमेशा ट्रेनर इज ऑल्सो एज अ साइकेट्रिस्ट। वी अंडरस्टैंड देयर साइकी, और हम लोग देखते हैं कि वो उनके कंसर्न्स क्या हैं, एंड वी वर्क एज अ काउंसलर। यू नो, उनको हमें बताना होता है कि आप किस तरह से अपने आप को इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। इंडीड, एग्जैक्टली। तो वो हर चीज़ के साथ ही, सिर्फ फिजिकल तो नहीं है ना, आपकी मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका मेंटल जितना रिलैक्स होगा, आप उतना अच्छा वर्कआउट भी कर सकते हैं। आपने कब से स्टार्ट किया वर्किंग आउट, वर्कआउट, फिटनेस? Well, it's been 17 to 18 years. I was very young when I started. मैं खास से स्कूल लाइफ में स्टार्ट कर दिया होगा। Right after school age. लेकिन स्कूल लाइफ में गेम्स और इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कही जाती हैं, अब तो खैर बहुत कम रह गया। समहाउ हैं जहाँ पर हैं, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं ऐसे स्कूल्स को, ऐसे इदारों को, होना भी चाहिए। सो वहाँ अगर आप देखें अपने आप को मुड़कर, बैक डाउन द मेमोरी लेन, सो वहाँ पर क्या था? स्कूल में भाग दौड़ और बड़े बड़े गेम्स होते थे। I was very active and I was very sporty. और मैं बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, मेरी कोशिश होती थी हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया जाए। नहीं किया लाइफ में, कभी स्विमिंग नहीं की बिकॉज मुझे वाटर फोबिया है। अच्छा, वाटर फोबिया। अच्छा, एक कुछ लोगों का होता है ना, वाटर फोबिया है या कोई भी फोबिया है, तो वो भी लड़ेंगे, उसको कन्फ्रंट करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बस भाग जाओ, नहीं हमने नहीं करना भाई, बस एंड है, ये नहीं हो सकता। आई एम वन ऑफ दोस। अल्लाह जी, आई एम वन ऑफ दोस। अच्छा ओके फाइन। काम नहीं करना, उसमें हाथ ही नहीं डालना। हाथ ही नहीं डालना। ये भी सही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि ना, कभी, अच्छा चलें एस्यूम कर लेते हैं, आई डोंट थिंक ऐसा हुआ हो, एस्यूम कर लेते हैं कि शेर आ जाए एकदम से आपके सामने, क्या करेंगी आप? क्या रिएक्शन होगा? उसको देखती हैं आपके पास कुछ नहीं? कुछ भी नहीं करूँगी, पास खड़ी रहूँगी और देखूँगी वो क्या कर रहा है। बिकॉज भागूंगी तो वो और मेरी तरफ आएगा, सो आई हैव टू स्टे देयर फॉर अ मोमेंट। वेरी नाइस। ये टिप कहाँ से सीखी आपने? दौर सिखाते हैं, दुनिया सिखाती है, टाइम सिखाता है, एक्सपीरियंस सिखाता है। एक्सपीरियंस सिखाता है। इंडीड इंडीड इंडीड। अच्छा, चीज़ से जितना भागते हैं वो चीज़ उतनी आपके पीछे आती है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल। वैसे हमने भी फुटेजेस देखी हैं, अगर आप सफारी या ऐसे नेशनल पार्क्स में जा देखें कि मतलब अगर कोई भी विजिटर वहाँ पर गया हुआ है या कोई भी रैंडम और शेर एकदम से आ गया हुआ है, भाई वो कई दफ़ा देखी है, आपने भी देखी होंगी ऐसी वीडियो, जान तो निकल जाती है, जान वहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन मसला ये है जहाँ भागेंगे वो आपके पीछे भागेगा। ऐसा ही है बिल्कुल। और टिप्स में वो ये भी बताते हैं कि अ लाइन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपने अपनी ब्रीथ को रोक लें, बिल्कुल सांस नहीं लेंगे। सो डेड मीट तो खाता नहीं है। सो इट्स टिप। ये भी है, हाँ। वैसे ये भी शेर अपने बच्चों को ताज़ा खुराक खिलाता है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा खैर, कभी किसी जंगल में जाने का इत्तेफाक हुआ? जो काम नहीं करना वहाँ जाना ही नहीं है। जो काम नहीं करना वहाँ जाना ही नहीं है, ये बात है। अच्छा, कभी कभी चलें, ये तो आपका डोमेन है ना, आपके डोमेन से एक बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं सवाल। वेट लिफ्टिंग करते हुए, लेग प्रेस करते हुए, वेट्स के साथ अक्सर लोगों को इंजरीज आ जाती हैं, बड़ी सिवियर किस्म की इंजरीज भी आ जाती हैं। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि जिसमें आप लोगों की भी जान निकल गई हो, अभी ये क्या हो गया अभी इसके साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज माशाल्लाह वी ऑल आर इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर्स, और हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि कितना कहाँ तक लेकर जाना है और इन चीज़ों से कितना हम लोग बच सकते हैं। बिकॉज वंस यू इंजर अ क्लाइंट बैडली, यू कैन फेस और यू कैन बी सफर फॉर लाइफ। वेरी नाइस। अच्छा, देयर इज़ वन थिंग जो मैं इस वक्त यहाँ पे महसूस कर रही हूँ अपनी नाक से, अपनी सेंसेस से, तो मैं अपने दोस्तों को भी बता दूँ, जिम में जाओ ना तो आपको एहसास नहीं हो कि मतलब कोई बैड ऑर्डर है, कोई स्मेल है, कुछ ऐसा है, बट दिस इज़ सो रिफ्रेशिंग। इतना अच्छा सा यहाँ पे फ्रेग्रेंट किस्म का माहौल है, मैं ऐसे लग रहा है कि सभी के सभी डिओड्रेंट लगा कर आए हुए हैं, और सभी जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाते रहते हैं,
ये टिप्स भी आप देते हैं पर्सनल ग्रूमिंग कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, कैसे रखना है? बिकॉज जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही हूँ, दिस इज़ रियली नाइस, दिस इज़ अमेजिंग. Actually, there are two things. Yes, definitely clients tell their we trainer tell भी उनको अवेयरनेस है. खुद भी awareness because we have a very good class around. हमारे पास बहुत अच्छे लोग और बहुत अच्छे घरों के लोग आते हैं और उनको खुद भी पता है कि हाइजीन्स क्या है. और दूसरा, अगर किसी से कभी हो भी जाता है बिकॉज वर्कआउट रूटीन ऐसी होती है, तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को डेफिनेटली गाइड कर लेते हैं. इंडीड. अदर साइड वी हैव अ वेरी गुड हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट अराउंड. हम लोग बार बार क्लीन एंड चेक पे बैलेंस भी रखते हैं. ये बात भी होनी चाहिए. अच्छा समाओ, ये क्या लिखा है? हम और आप. गाना सुना दें. गाना तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता. शायरी तो की होगी. बहुत दूर की बात है. हर किसी के अंदर कोई ना कोई शायर छुपा होता है. नहीं मेरे ट्रेनर शायर नहीं होते. सिर्फ एक ट्रेनर ही छुपा हुआ है. अच्छा, कभी कुकिंग की है? कुकिंग तो ऑब्वियसली आई एम मदर ऑफ 3 किड्स, तो वो तो मेरा रोज का काम है. वेरी गुड. तो फिर क्या बनाती है? हेल्थ फूड क्या होता है अपने बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मेरी कोशिश यही होती है कि अगर उनको जंक फूड भी खिलाना है तो वो होममेड ही हो. वो घर के आप तो अपने बच्चों को उठा के वेट ट्रेनिंग करती होंगी, है ना? जब ऐसा हुआ होगा. हाँ, जब उनके साथ खेलना होता है तो भी किए होंगे, टांगों में लगा किसी बच्चे को लगाई और किया कुछ एक्सरसाइजेस. ऑब्वियसली जब आपके पास इक्विपमेंट नहीं होता, वी लिफ्ट आवर किड्स एज वेल एज. यस इंडीड. अच्छा, तब क्या होता था ना कि जब क्रॉल करते हुए आप अपना कोई योगा कर रही हैं, मैट पर आ गया बच्चा, तो फिर ये कैसा एक मोमेंट होता है, उसको कैसे डील करती है? आपको मजे की बात बताऊं, जो हम ट्रेनर्स होते हैं और हमारे बच्चे हमें शुरू से सब कुछ करते हुए देखते होते हैं, तो उनको वो पोजीशंस पहले ही आ रही होती हैं. तो अगर वो माँ को देख रहे हैं कुछ करते हुए, तो वो साथ खुद भी वैसे ही कर रहे होते हैं. तो ये सब कुछ साथ साथ ही चलता है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिटनेस लाइफ एंड बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर. वेरी वेल डन. करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको सवाल का जवाब आता नहीं आइलिश, और हम चाहते हैं कि WB बाई ईमानी का भेजा गया मैजिक बॉक्स अपने साथ आप लेके जाएं, जहां आप अपनी फिजिकल वेलनेस और मेंटल हेल्थ का इतना ख्याल रखती हैं, थोड़ी सी ब्यूटी की भी जो है वो केयर हो जाए. सो वी हैव अमेजिंग कॉस्मेटिक्स एंड मतलब अपनी खूबसूरती के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी केयर के लिए वी हैव. पता चलेगा. ये तो हमें अभी पता चल जाएगा. कौन सा दरख्त था जो दुनिया में सबसे पहले उगा था? कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा. चलिए हम मिलके सोचते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी. आपको 3 ऑप्शंस हैं आपके पास. पहला चांस क्या हो सकता है? सहरा. खजूर. WB बाई ईमानी को जाने से भेजा गया मैजिक बॉक्स को हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे आपने मुलाकात की. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो मच. नाइस मीटिंग. एक छोटा सा ब्रेक है. मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं, आपको मिलवाएंगे बहुत सारे दोस्तों से. समहाउ इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके ग्राउंड फ्लोर पे. आइए मेरे साथ, ब्रेक के बाद आपको मिलवा रहे हैं. वेलकम बैक. मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं. अपना अमेजिंग किस्म का गिफ्ट हम लेकर आए हैं, जिनके इतने सारे मैजिक बॉक्सेस हैं. और आपके देखते हैं कि कौन कौन से दोस्त हैं, कैसे अमेजिंग दोस्त हैं, इनक्रेडिबल किस्म के दोस्त हैं जो इन मैजिक बॉक्सेस को अपने साथ ले जाएंगे. आए मेरे साथ. वी हैव अनदर वन विद अस. इस वक्त हम जिम में ही मौजूद हैं क्योंकि इतने सारे दोस्त हैं यहाँ पे. इतनी अच्छी सी एक्टिविटी, इतनी हेल्थी सी एक्टिविटी हो रही. मैं चाह रही हूँ कि हमारे देखने वाले भी इंस्पायर हो और वो इससे कुछ सीखे. एक और दोस्त, प्लीज जॉइन अस. क्या नाम है आपका? माय नेम इज उबैदुल्ला. उबैदुल्ला. यप. अच्छा उबैद, आप क्या करते हैं? I work for one of the private organization in automobile segment. कब से कर रहे हैं? It's almost 25 years. Almost 25 years. अब मैं आस्क, आपका फॉर्मल एजुकेशन क्या है? I'm a business MBA on MBA. Business MBA. आपने MBA किया था? Yep. MBA के बाद कभी बाहर भी जाने का मौका मिला या आपने अवेल किया कोई ऐसा चांस कि फर्दर स्टडीज़ के लिए गए हो? स्टडीज के लिए तो नहीं, लेकिन बिजनेस एक्सपोजर है. लॉट ऑफ कंट्रीज आई हैव ट्रैवल्ड. जाते रहते हैं? जी. अच्छा, रिसेंटली कहाँ गए? द मोस्ट लेटेस्ट दैट वाज स्वीडन. स्वीडन गए? Yep. अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना, अगर हम बात करें फिटनेस की और एक्टिविटीज़ की, जिम्स की, तो लोग एक टाइम होता था कि लोग बिल्कुल भी नहीं जाते थे. मतलब लोगों को बड़ा बॉदर फील होता था कि नहीं जाना नहीं है, अब पता नहीं क्या माहौल होगा क्या नहीं होगा. अभी भी अगर हम देखें तो फीमेल्स जो हैं वो को जिम जो हैं वो ज्वाइन नहीं करती हैं. आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप क्या कहेंगे देखने वालों को? जनरली जिम एक्सपोजर जो है पाकिस्तान में वो इनहेंस हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा जो गोल्ड स्पा है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द टाउन. मॉल ऑफ लाहौर की अगर हम बात करें, यहाँ के जिम के बारे में बताइए. वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द टाउन और इट्स अ फैमिली एनवायरनमेंट. मेरी यहाँ पे गोल्ड मेंबरशिप है और मेरी फैमिली भी आती है इन लेडीज टाइम एंड इन द जेंट्स फ्रॉम लास्ट 7 years आई एम कमिंग. वाओ. या
It's one of the best place, yeah. अच्छा, इससे पहले कोई और जिम भी ज्वाइन किया था, ये पहले यहाँ पर आया? नहीं, that's my first gym. Before that, I was basically member of the Cosmo Club. फिटनेस में कैसे आए? Sorry? फिटनेस में कैसे आया? From my childhood, I have been basically sportsman, and from that aptitude, I'm used to do for the fitness. वेरी नाइस। हेल्दी ब्रेकफास्ट, कोई से 3 हेल्दी ब्रेकफास्ट बता दें। योगर्ट लें आप, सिंपल ब्राउन ब्रेड ले लें, इसके साथ आप एग्स ले लें, एंड यू टेक सम सीड्स एंड सम फ्रूट्स। फ्रूट्स ले लें। सीरियल अच्छा है या नहीं है? इट्स फाइन, लेकिन अगर आपने हेल्थी ज़रा ज़्यादा थोड़ी एनर्जी भी लेनी है, प्रोटीन भी लेनी है, तो टेक सम सीड्स और इसके साथ ड्राई फ्रूट। बिल्कुल ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स? ऑल अंडा पराठा कैसा है? दैट्स बेसिकली द चीट मील ऑन संडे और सैटरडे। हाँ, वो तो सही हो गया। best है। अच्छा, वैसे अगर कुछ लोगों को रोटी से प्रॉब्लम है तो वो लोगों को क्या करना चाहिए? हफ्ते में कितनी बार रोटी ले लेनी चाहिए या दिन में क्या पोर्शन होना चाहिए उनका कार्ब्स का? कितना चावल ले सकते हैं, कितना रोटी ले सकते हैं? ये तो वैसे आप कोच से पूछें, बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल। अच्छा नहीं, प्रोफेशनल, अदर देन बीइंग प्रोफेशनल, ज़ाहिर है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप 7 साल से जिम में आ रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद आपको खुद न खुद ही आप डाइट कॉन्शियस भी होना शुरू हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी रिजीम है जो आप फॉलो कर रहे हैं? मैं फॉलो कर रहा हूँ एक तो सिंपल ब्रेकफास्ट लाइक आई मेंशन, फिर उसके बाद 1 मील इन 24 आवर्स, 1 चपाती, और रात में भी इट्स अ वेरी सिंपल फूड। टेक सम मीट और सम चिकन। मीट रात में लेना चाहिए या लंच में ले लेना चाहिए? इधर साइड, इधर टाइम साइड, मतलब किसी एक टाइम में आप ज़रूर लें। कोई मसला नहीं। वेरी गुड। बॉडी बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह है। अगर हम बहुत ज़्यादा लोड रात में डाल दें, मतलब ओवर ईटिंग कर लें, तो वो कुछ सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इज इट राइट? ओवर ईटिंग तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी नहीं करनी चाहिए, नहीं कर रहे तब भी नहीं करनी चाहिए। और जो रात का मील है वो थोड़ा आप अर्ली ले लें, बिफोर 8, और उसके बाद आपका स्लीप टाइम और मील में 3-4 घंटे का फ़र्क हो तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल होना चाहिए। या दैट्स द आइडिया। ये बताइए क्या लिखा है? हम और आप। वेरी नाइस। अच्छा, शायरी करते हैं आप? एब्सोल्युटली नॉट। ना करें। गाना गाते हैं आप? नहीं, एब्सोल्युटली आपने नॉट। गाया होगा। आई एम हर इंसान एक बाथरूम सिंगर होता है। मैं अच्छा, ऐसा क्यों है कि स्पोर्ट्समैन गाने नहीं गा सकते हैं या स्पोर्ट्समैन शायरी नहीं कर सकते हैं? पर्सनली नहीं, कभी नहीं गाया। दैट्स माय बेसिकली साइड। अगर आप यहाँ पे किसी और से पूछें शायद आपको बहुत अच्छे से। पेंटिंग करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता पेंटिंग। मेरी डॉटर बड़ी अच्छी पेंटिंग कर लेती है। वेरी नाइस। अच्छा, क्या ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं, टैलेंट होता है हर इंसान में ना कहीं वो एक्सेप्शनल होता है, कहीं ना कुछ ऐसा आप ज़रूर कर रहे होंगे जो बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट होगा। दैट्स ऑन बाय बेसिकली बिजनेस साइड। आई मीन इनटू द जॉब। एक तो काम हो गया ना आपका। है, दूसरा स्पोर्ट्स में आई एम ओके। अच्छा, आई एम ओके। चलिए, अब हम कोई स्टंट तो करा नहीं सकते हैं ना वैसे हिसाब से। चलिए, आपसे सवाल करेंगे। अगर सही जवाब तो कोर्स वो विल हैव टू गिव यू दैट मैजिक बॉक्स। हम चाहेंगे कि आप अपने साथ लेके जाए ताकि आज की मुलाकात जो है ना वो यादगार बन जाए। समो माय क्वेश्चन इज़, मुझे बताइए एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों की मदद करते हुए या दूसरों को कुछ देने के लिए अपने आप को ख़त्म कर देती है। नहीं, आई कैन हेल्प यू। या आप बताएं। अंधेरा, मोमबत्ती, कैंडल। बाकी बात है। या और आपकी जाने से WB भाई हिमानी का भेजा गया मैजिक बॉक्स आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर वन विद अस। थोड़ा सा दूर हैं वो दोस्त, अभी हमारे साथ फ्रेम में आ जाते हैं, आपको मिलवाते हैं। लेट्स सी कि इस वक्त कौन है हमारे साथ। प्लीज ज्वाइन अस। क्या नाम है आपका? अली भट्ट। अली भट्ट। अली भट्ट। अली, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मेरा। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बॉडी भी बनाना शुरू कर दी? बॉडी बनाना ज़ाहिर सी बात है, अपने आप को कंस्ट्रक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी नाइस। अच्छा, ये बड़ा रिलेट कर रहा है, वो कंस्ट्रक्शन का काम भी रिलेट कर रहा है और वो अपनी कंस्ट्रक्शन भी बड़ा जो है ना वो इंटरमिंगल हो रही है। वेरी नाइस। अच्छा, कब से शौक हुआ फिटनेस में आने का, हेल्थ में आने का? 10-12 साल हो गए हैं। किससे इंस्पायर हुए? अपने आप को खुद ही इंस्पायर किया। अच्छा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कुछ लोगों के साथ ना, कुछ लोगों के साथ कोई मिसहैप हुआ होता है, किसी को कोई बुलिंग हुई होती है, किसी को स्कूल में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, या कोई ऐसा ताना ज़िंदगी में किसी ने दे दिया होता है। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था या सब सीन सही था? लाइफ में सब कुछ मज़ेदार था, सब ठीक था, बस मदर की तरफ से काफ़ी इंस्पिरेशन थी क्योंकि मैं बड़ा स्लिम था,
बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट था, क्योंकि बट फैमिली है तो बट फैमिली में सारे आपको पता ज़रा हेल्दी से, ज़रा आउटगोइंग, उनकी लुक बड़ी मज़ेदार होती है, कोई बल्कि से, कोई इस तरह से। तो उस वजह से फिर मदर ने मोटिवेट किया है कि तुमने बॉडी बिल्डर बन के दिखाना है, ज़रा डिफरेंट होना चाहिए, फैमिली में मोटिवेशन होनी चाहिए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया है और मैंने माशाल्लाह काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं, विनर भी हुआ वो कॉम्पिटिशन्स में। 2016 में विनर भी था मैं। तो उसकी वजह से फिर मोटिवेशन, और जब आप अपने आप को दुनिया से अलग बनाते हैं तो लोग आपसे जब इंस्पायर होते हैं तो फिर आपको इस चीज़ का और भी शौक आता है और अच्छा लगता है। और अच्छा जब जाते हैं लोग बॉडी देखते हैं, अब नज़र भी लगती है, नज़र बद पे भी यकीन ऑफ कोर्स हमारा है, बिल्कुल है। अच्छा, मैं बल्कि ये चाहूँगी, हमने बड़ी बातें की हैं फिटनेस की, किसी से हम हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, कोई उनकी अपनी फिटनेस रिजीम के बारे में बात करें। अच्छा, आप ज़रूर यहाँ पे ऐसी कोई बात शेयर करें जिससे इंसान अपने आप को नज़र बद से प्रोटेक्ट कर सकता। हम वैसे तो मुसलमान सब जानते हैं, बट सम कोई ऐसी प्रैक्टिस जो आप डेली बेस पे करते हो। वैसे तो कहते हैं कि आयतुल कुर्सी और चारों जो कुल हैं वो अपने पे फूकने चाहिए लाजमी, मगर मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं अपनी अम्मी को कहता हूँ कि वो मेरे पे पर के फूकें, क्योंकि मुझे उनसे बड़ा प्यार है। तो मैं उनको लाजमी अपने इंस्पायरेशन में उनको लाजमी रखता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि वो पर के फूकें। तो कहते हैं कि माँ की दुआ तो अल्लाह ताला फ़ौरन सुनता है। तो मैं उनसे स्पेशल डेली घर से जब निकलता हूँ तो दुआ करवा के निकलता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे ये कॉमन प्रैक्टिस होना चाहिए हर किसी के लिए। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी, स्पेशली वो लोग जो दूसरों की नज़र में बहुत ज़्यादा आते हैं। आप किसी भी तरह से किसी को कैच करते हैं, इंगेज करते हैं, खुशनुमा हैं, दिलकश है, या भले अच्छा काम करते हैं, कहीं फ्लरिश कर रहे हैं, किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिस बना के रखिए, डेली बेसिस पे बना के रखिए। गाना गाया कभी? गाना तो कभी भी नहीं। मैं सुन नहीं सकती हूँ, मतलब मुझे सब कह रहे हैं कि हम गाना नहीं गा सकते, ये कैसे हो सकता है? गाना तो आपको पता है कि ज़रा बड़ा मनचाहों का काम होता है, और जो ट्रेनिंग और हार्डशिप जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर शायद ही कोई आपको हार्ट ब्रोकन प्लेयर मिले तो वो कोई गा के सुना दे तो सुना दे, वरना हम लोगों को तो गाने से इतना कोई खास लगाव है नहीं। किस चीज़ से लगाव है? चलिए वैसे तो मैंने आपको देखा है, आपने बाकी सबके इंटरव्यू किए हैं तो आपने बड़ा डिमांडिंग नोटिस रखा है कि कोई गाना गा के सुनाए, कोई शेर सुनाए। तो टेक्निकली कोई भी नहीं सुना सका, तो मैंने को बड़ा आपके लिए स्पेशल कोई ना कोई शेर मैं कहीं याद करें कहीं से याद आ जाए, तो फिर वो एक शेर माइंड में आया है। मगर वो भी थोड़ा सा ना इगोइस्टिक सा है, क्योंकि जिम से रिलेट करते हैं हम। तो वो एक मूवी का शेर था, उसमें वो कहता है कि बेखुदी का काम हम किया नहीं करते, दूसरों के हाथ से छीन कर जाम हम पिया नहीं करते, उनको मोहब्बत है तो आके इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। किया नहीं करते भाई, फिटनेस ट्रेनर यही होगा, किसी का पीछा नहीं करेगा, किसी ने आना तो खुद ही आए। वेरी वेल डन। ये बताइए क्या लिखा है? हम और आप आपसे एक सवाल करेंगे। आई विश कि मैजिक बॉक्स आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएं ताकि आज की मुलाकात हमेशा के लिए यादगार हो जाए। ये बताएं कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कौन सा दरख्त पैदा करता है? ऑक्सीजन कौन सा दरख्त सबसे ज़्यादा पैदा करता है? वैसे तो सारे दरख्त ही पैदा करते हैं। एक बड़ा ना पुराना सा दरख्त है, शायरी में जिक्र आया है, और पुरानी शायरी, पंजाबी शायरी में भी अगर बात करें तो इस दरख्त का जिक्र आया है। मुझे अगर इस दरख्त से शुरू होता है उसका नाम, का जवाब ना आया तो मुझे बाबा से बड़ी डांट पड़नी, क्योंकि वो इन चीज़ों को लेके हमेशा मोटिवेट करते हैं और मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि करूँगा, मगर नहीं। आपकी हेल्प करते हैं। पे से शुरू होता है इसका नाम। पैसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाला दरख्त कौन सा है? पीपल का दरख्त। पे से शुरू होता है। पान का भी था, ये पीपल है। हम और आपकी जाने से WB हिमानी का ये भेजा गया मैजिक बॉक्स आपको हमेशा याद दिलाएगा हमारे पास। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मॉल ऑफ फ्लावर में मौजूद हैं, बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से, बहुत सारा फन कर रहे हैं, मैजिक बॉक्सेस भी दे रहे हैं। अभी देखते हैं ना किस किस को मिलेगा। आइए, हमारे साथ एक और दोस्त है, ये यहाँ के इंस्ट्रक्टर भी हैं। समहाउ आपकी मुलाकात करवाते हैं, हम भी मिलते हैं, बातचीत भी करेंगे, तो बाद में पूछेंगे क्या क्या कुछ करते हैं, ये क्या क्या कमाल करते हैं। क्या नाम है आपका? वसीम भट्टी। वसीम भट्टी। अच्छा वसीम, आप वैसे कब से हैं फिटनेस में?
2017 2017 कहाँ से आपने अपनी ट्रेनिंग ली? तकरीबन स्टार्ट किया था शेप से, फिर उसके बाद DHA में मैंने स्टार्ट किया लेवल 1, फिर यहाँ पे आके मैंने 2019 में रिसेंटली अभी किया मैंने लेवल 3 सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल। क्या होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये क्या है, लेवल्स क्या हैं? लेवल 1 फॉर बेसिक स्टूडेंट्स, उसमें एनाटॉमिकली आपको बताया जाता है जॉइंट्स फॉर सम जॉइंट्स फॉर मसल्स, और लेवल 3 में आप थोड़ा डीपली चले जाते हैं। लेवल 2 भी कोई होता है? वो भी होता है, उसमें क्या होता है? मिक्स होता है, मतलब लेवल 1 से रिलेटेड ही होता है, उसमें आपको थोड़ा न्यूट्रिशन का बताते हैं। ओके। और जो लेवल 3 होता है उसमें एंडोक्राइन सिस्टम सारा इंटरनली फंक्शन जो है। मतलब आधे डॉक्टर हैं आप तो। एग्जैक्टली। सर्जरी के अलावा बाकी सब कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी भाई, ये बड़ी अमेजिंग बात है, ये मुझे इससे पहले पता नहीं थी। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफर्ट है, तो सही जगह पर जाइए, सही सोर्स के पास जाइए, ताकि वहाँ से आप कुछ बनकर निकलें, आपका वक्त ज़ाया ना हो, कुछ गेन करें, लूज़ ना करें। एक और बात बताना चाहता हूँ, ये आजकल जो फास्ट फूड और ये स्ट्रीट फूडी लवर हैं वो इसको स्टॉप करें। बैड फॉर हेल्थ, जो आपके मतलब हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं बाद में। सो उसको मैं यही, चाहे गर्ल्स चाहे बॉयज़, सबकी ग्रोथ पे, बच्चों की ग्रोथ पे बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, ये बातें तो फिर माँ बाप को करने वाली हैं, और ज़ाहिर है हम बच्चों को भी समझा रहे हैं जो प्रोग्राम्स को देख रहे हैं कि जो नहीं आप लोग अपने पेरेंट्स की सुन रहे तो एटलीस्ट आप इन्हीं की सुन लें, ठीक है ना? आप वसीम भाई की सुन लें, ये आपको बहुत अच्छी चीज़ ही प्यारी, जरा वो जो हमारी किडूज़ हैं ना जो बैठ के इस टाइम सुने, जरा उन्हें तो समझाएं आप। लीन डाइट आप जितना अच्छा लेंगे, कार्ब्स ले लें थोड़े। ये टिंडे और कद्दू नहीं खाते हैं ये बच्चे। हाँ, इन बच्चों को बताइए कि इनके लिए वेजिटेबल कितनी ज़रूरी है। वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फास्ट फूड तो बिल्कुल आपका मतलब अंदर निज़ाम ही मतलब जो है ना वो टॉक्सिक है, वो तो चिपक जाएगा, चिमट जाएगा, निकलेगा ही नहीं, और आपको वो बिल्कुल एक ना ओबिसिटी हम बोलते हैं कि आप फैल रहे हैं, मतलब अदरक की तरह कहीं से भी निकले जा रहे हैं, तो वो फिर आप अदरक बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे सही मिसाल दी ना मैंने? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। नहीं, माइंड नहीं करना है भाई, आप नहीं बनने वाले, हम आपको सिर्फ डरा रहे हैं। पैसे लगाने हैं वो आप अच्छी डाइट में लें, बात मतलब घर का खाना खाएं अगर खाना भी है। हम यूजुअली देखते हैं कि अगर हम बाइक्स पर या पेडिस्ट्रियंस को भी चलते फिरते देखें तो अब एवरेज जो है ना मोटापे की वो बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब कहाँ 10 में से कोई एक आपको मोटा नज़र आता था या बॉडी में माइंड ना कीजिएगा, मतलब शेप नहीं होती है, लेकिन अब हम अगर देखें तो वो कंपैरिजन बहुत बढ़ गया है। यानी आपको तकरीबन 3 से 4 लोग ऐसे नज़र आएंगे जो हेल्थ वाइज ठीक नहीं होते हैं। वजह वही जंक फूड, और जंक फूड के अलावा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई मोबिलिटी नहीं है। बिल्कुल, आप बेशक जिम ज्वाइन ना करें लेकिन आप वॉक शॉक बता दें, कोई जो घर में करना चाहता है, होम ट्रेनिंग्स के क्या है? ट्रेनिंग्स है, क्लाइंबर्स करें, बर्पीज करें, मतलब मैट एक आप बाइक बर्पीज कितनी कर लेनी चाहिए? 3 सेट्स करें कम से कम रोज़ाना के, मतलब क्रंच का बना लो सेट। 150 क्रंच करें, जितनी आपकी मतलब मोबिलिटी है कोर की उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन करें ज़रूर लाजमी आप होम वर्कआउट, अगर जिम ज्वाइन नहीं कर सकते। 20 मिनट का होम वर्कआउट आप समझते हैं कि कर लेना? 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स मोर देन इनफ। बिल्कुल इनफ है। अच्छा, अक्सर ख़वातीन प्रैक्टिस करती हैं कि म्यूज़िक लगा लिया और उस पर कुछ कोई ज़ुम्बा कर लिया, कोई डांसिंग कर ली, वो सब चीज़ें भी अच्छी हैं, बस स्वेट करना है। स्वेटिंग हाँ एग्जैक्ट। बेसिकली हार्ट आपका 140-150 को जब क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिकली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? रनिंग करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए? वॉक करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक इज़ द बेस्ट। अच्छा, आप ट्रेडमिल का कोई स्पीड बता सकते हैं, स्पीड लिमिट की? अच्छा, किस पर आप सेट कर लें और उस पर आप अपना ब्रिस्क वॉक करें? क्लाइन पे करें। अच्छा, क्लाइन से कौन से मसल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं? आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके जो है लिया आप लोगों ने। बिल्कुल। अच्छा, ख़वातीन का अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी लेग्स पे जो वो फिश स्केल्स टाइप एक स्किन होती है और बड़ी वो बुरी लग रही होती है, जिसकी वजह से वो बड़ा शाय वे फील करती हैं, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकती हैं, ये अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करती हैं। सो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे फॉर ब्यूटीफुल लेग्स? स्क्वाट्स करने चाहिए, लंजेस करें आप, वो मतलब हिट करके फिर दोबारा आप जो है ना 10-15 मिनट ठीक है,
कार्डियो ज़रूर करें, बिल्कुल। उससे आपके लेग्स काफ़ी टोन होंगी। वेरी नाइस, बेहतरीन हो गया। चौसी ने तो बड़ी बेहतरीन किस्म की बातें बता दी नहीं है। ये सोने के बराबर बातें होती हैं गाइज। अगर आपको कोई मुफ्त में बता दे तो फ़ौरन से इसको झपट के पकड़ लें और फिर ज़िंदगी भर के लिए ना, कहते हैं पल्लू से बांधने ये बातें, तो वो बात होती है। तो अब आपने मिस नहीं करना। अच्छा ये बताइएगा वसीम क्या लिखा हम और आप क्या? अच्छा वसीम आपसे एक सवाल करेंगे और आई विश कि आप हमसे एक गिफ्ट हैम्पर ज़रूर हम आपको दें ताकि आपको याद रहे हमारी मुलाकात। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, छोटी सी यादगार हम आपको ज़रूर देंगे। सम मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसा दरख्त है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। वो पंजाबी में कहते हैं, वो एक होता था, क्या नाम थे, पंजाबी शायरी में भी आता है। हाँ बाबा किकर ना वो किकर भी है, एक और भी है पीपल। वेरी नाइस। और ये जनाब पीपल के दरख्त का जो जवाब है, दोनों जवाब है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं। छोटे से गिफ्ट हैम्पर सिटी 42 की जानिब सबको हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है। वेल मैं इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर आ चुकी हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग देखते भी जाएंगे, यहाँ पे फूड एरिया भी है जहाँ पर हम लोग इस टाइम बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। पीपल आर बिजी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में। बच्चों का भी ये बड़ा अच्छा सा यहाँ पे प्ले एरिया बना हुआ है, ब्रांड्स भी हैं। समहाउ वो कौन सा जानवर है जिसके कान नहीं होते? ये सवाल मैंने आपके दोस्तों से पूछा था और इसका जवाब हमें सही जवाब जो मिला था वो था स्नेक। एक और सवाल मैंने किया था और वो सवाल ये था कि कौन सा दरख्त था जो दुनिया में सबसे पहले उगा था? दुनिया में सबसे पहला उगने वाला दरख्त था खजूर का दरख्त। एक और सवाल आज के शो में हमने पूछा था और वो सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ख़ुद को जला देती है। अब दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो चीज़ खुद को जला देती है वो है कैंडल, चिराग। खैर अभी भी जलाया जाता है, अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपको दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सा दरख्त है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले दरख्त को हम कहते हैं पीपल का दरख्त। आपको भी याद रहेगा, वेल हमें भी याद है। बाय द वे मेरे स्कूल में एक पीपल का बहुत बड़ा सा दरख्त था एंड आई स्टिल रिमेंबर। बातें करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फ्लैशबैक होती हैं। आई गेस कि हमारे भी बहुत सारे दोस्तों की यादें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ्लैशबैक हुई होंगी, कहीं किसी गार्डन में प्ले करते हुए, कहीं कोई बात, कहीं पर बैठते हुए, कहीं पर जाते हुए, विजिट करते हुए। आपने ये दरख्त ज़रूर देखा होगा। समहाउ आज का प्रोग्राम हमारे दोस्तों से मुलाकात, हमारा अमेजिंग स्पॉन्सर और फिर मॉल ऑफ लाहौर। आज का ये शो आपका फीडबैक हमें बताएगा कि आपको कैसा लगा है। आप भी हमें मिलना चाहते हैं तो ज़रूर आइए और हमारे साथ आप भी शाम बिताइए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, ज़ोया रंधावा को दीजिए इजाज़त। मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर और फिर एक नए अमेजिंग से मॉल में, या मे भी शायद इसी मॉल में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।